जय श्री राम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। और इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में ये 7वां लेसन है। 7वां जो हमारा क्लास है, इसमें हम संज्ञा के रूपांतर के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम जेंडर के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। जितने टर्मिनोलॉजी यहाँ पर हम यूज करेंगे उन सबको आपको इंग्लिश और हिंदी लर्न करना है, याद कर लेना है। 5 बार 6 बार रीराइट कीजिए, याद हो जाता है। वचन इंग्लिश संस्कृत हिंदी में होता है, वचन संस्कृत में भी होता है और इंग्लिश में उसको नंबर कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता हो, संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता हो उसे वचन कहते हैं। जैसे एक गाय, 2 गाय, 5 गाय, 1 छात्र, 2 छात्र, 3 छात्र, 1 मैंगो, 5 मैंगो, 10 मैंगो। तो इससे क्या हो रहा है, संज्ञा से पहले जो नंबर आ रहे हैं उससे हमें संज्ञा के उस रूप में संख्या का बोध हो रहा है और इसीलिए उसको हम वचन कहते हैं, इसीलिए उसको हम नंबर कहते हैं। तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन। इंग्लिश में वचन 2 होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। संज्ञा के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कोई चीज आप जानते हैं, एक लड़का है, तो जिससे आपको संज्ञा के जिस फॉर्म से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे। और संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहेंगे। एक होगा एक वचन, वेरी सिंपल, और एक से ज्यादा होगा, 2 और 2 से ज्यादा होगा, बहुवचन कहेंगे। एक वचन को सिंगुलर कहते हैं। सिंगल सुने हैं ना, सिंगल मीन्स एक, तो उस सिंगल से ही सिंगुलर बना है, तो एक वचन को सिंगुलर कहते हैं और बहुवचन को प्लूरल कहते हैं। ये हिंदी में कुछ शब्द हैं, इनके वचन ऐसे बदले जाते हैं, जैसे कलम से कलमे हो गया, अध्यापक से अध्यापकगण हो गया, अबला से अबलाएं हो गया, आंख से आंखें होगा, आत्मा से में आत्माएं हो गया, कला से कलाएं हो गया। कहने का मतलब कि बहुत से ऐसे इसमें आपको शब्द दिख जाएंगे जिनमें ए देखिए, ये कारें, ये देखिए कामनाएं, ए लगा करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द मिल जाएंगे जिनमें ए लगा करके, ए लगा दीजिए, कहीं कहीं पर ए भी लगा है तो ए लगा दीजिए, तो ए लगा देने से वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। इंग्लिश में देखते हैं, there are 2 kinds of numbers in English, that is one is singular and one is plural. Singular is derived from single. Single मतलब singular, एक वचन। So when a noun denotes a person or thing is one, it is called singular number. जब भी संज्ञा के ऐसे शब्दों से हमें एक का बोध हो तो उसे एक वचन, सिंगुलर नंबर कहते हैं। When a noun denotes more persons, things is called plural number. जब 2 या 2 से अधिक लोगों का बोध हो तो उसको प्लूरल कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है। अगर बॉय है तो एक ल है और बॉयज है मतलब 2 या 2 से ज्यादा है। कैच है एक है और कैचेज है मीन्स 2 या 2 से ज्यादा है। बेबी मीन्स एक बेबी और बेबीज मीन्स 2 या 2 से ज्यादा। स्टूडेंट एक हो गया, स्टूडेंट्स 2 या 2 से अधिक। बॉय एक लड़का, बॉयज 2 या 2 से अधिक। सम नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल सेम। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। शीप का सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, फिश का एक ही होता है, फिशेस गलती हो जाएगा, डियर का एक ही होता है, पीस
का एक ही होता है, हेयर का एक ही होता है, स्कोर का एक ही होता है। तो जो वचन है हिंदी में उसी को इंग्लिश में नंबर कहते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। एक बच्चा है सिंगुलर नंबर, दो बच्चे हैं प्लूरल नंबर। इसके कुछ रूल है, जैसे हिंदी में रूल है एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ए और ए लगा देते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में भी कुछ रूल है। आइए कोशिश करते हैं जानने के लिए। तो क्या है, साधारणतया सिंगुलर नाउन में एस जोड़ करके प्लूरल बना दिया जाता है। बहुत से ऐसे सिंगुलर नाउन है जिनमें सिंपली एस लगा दीजिए तो वो प्लूरल हो जाएगा, जैसे डॉग, और डॉग में एस जोड़ दीजिए, डॉग्स, प्लूरल हो गया। डे, डेज, एस लगा दीजिए, प्लूरल हो गया। फैन है मतलब एक पंखा, और फैन में एस लगा दिया आपने, फैंस हो गए, बहुत से पंखे हो सकते हैं। शर्ट, शर्ट्स हो गए। पहला रूल यह है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एस लगा देने से वो प्लूरल हो जाता है। दूसरा रूल, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट अक्षर, सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड ये सब हो, एस, डबल एस, सी एच, एक्स, जेड, अगर ये 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 टाइप के जो अगर ये वर्ड है तो लास्ट में अगर ये 6 लेटर है, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, तो इनमें ई एस लगा करके प्लूरल बनाना है। जैसे बस, बस में क्या है लास्ट में एस है, तो इसमें ई एस लगा दीजिए, बसेज हो जाएगा। किस में क्या है, डबल एस है, इसमें ई एस लगा दीजिए, किसेस हो जाएगा। बॉक्स में क्या है, लास्ट में एक्स है, ई एस लगा दीजिए, बॉक्सेस हो जाएंगे। क्लास के लास्ट में डबल एस है, क्लासेस कर दीजिए ई एस लगा करके। तो पहला रूल ये है कि कुछ ऐसे नाउन है जिनमें सिंपली एस लगा देंगे तो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। दूसरा रूल ये है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में एस होता हो, डबल एस होता हो, एस एच होता हो, सी एच होता हो, एक्स होता हो, जेड होता हो। ऐसे शब्दों में लास्ट में सिर्फ एस लगाने से प्लूरल नहीं होगा, ई एस लगा दीजिए, वो प्लूरल हो जाएगा। थर्ड रूल है, जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ ई हो तो एफ ई को वी में बदल करके ई एस लगा देते हैं। तो सिंगुलर में जहां कहीं भी लास्ट में एफ है चाहे एफ ई है, नाउ दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन वी, और तब उस एफ को वी से रिप्लेस करके ई एस लगा देंगे। जैसे लाइफ है, लाइफ में क्या है लास्ट में एफ ई है, अब यहां पर क्या होगा, इस एफ का वी हो जाएगा और ई एस इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया, लाइव्स हो गया। चौथा रूल, यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा करके आई ई एस, मतलब ऐसा सिंगुलर नाउन का वर्ड जो वाई से एंड होता हो लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, मतलब लास्ट 2 लेटर आपको ध्यान रखना है उस वर्ड के। ऐसा वर्ड जैसे आर्मी, आर्मी है, आर्मी में लास्ट में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है, वोवेल होगा तो रूल चेंज हो जाएगा, अलग रूल होगा। तो इसलिए वाई लास्ट में है तो इस वाई को क्या करते हैं, आई ई एस में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल सी बात है, वाई को आई ई एस में कन्वर्ट कर देंगे तो आर्मी से आर्मीज हो जाएगा, सिटी से सिटीज हो जाएगा, लेडी से लेडीज हो जाएगा। फिफ्थ रूल, जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो, इसके पहले वोवेल हो तो एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। ओ हो, वर्ड के लास्ट में वो है और उससे पहले कोई वोवेल है, मतलब वो तो वोवेल है ही, उससे पहले एक और वोवेल है, मतलब 2 वोवेल एक साथ आ रहे हैं। लास्ट में वो है और उससे पहले कोई और वोवेल है, ए ई आई ओ यू को वोवेल करते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, सिंपली एस लगा दीजिए, प्लूरल हो गया। जैसे बम्बू, बम्बू में लास्ट में ओ है और उससे पहले वो जो है वोवेल है तो उसमें एस लगा दीजिए, बम्बूज हो गया। फोलियो, फोलियो में क्या है,
ओ है और ओ से पहले आई है जो वोवेल है, तो इसमें एस लगा दीजिए, फोलियोस। सिक्स्थ रूल, जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो। अभी तक हमने फिफ्थ रूल में देखा कि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ है और उससे पहले वोवेल है, तो सिंपली एस लगा देना है। और लास्ट में ओ है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो फिर ई एस लगाना है। जैसे बफेलो से बफेलोस, पोटैटो से पोटैटोस। इसमें क्या हो रहा है, लास्ट में ओ है और ओ से पहले ये कॉन्सोनेंट है, एल टी आर, ये सब कॉन्सोनेंट है। इससे पहले चैप्टर में जब हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे तो उस समय हमने वोवेल और कॉन्सोनेंट की चर्चा की थी। अगर कंफ्यूजन है तो एक बार पुनः जाकर के उस चैप्टर लेसन को देख सकते हैं, संभवतः वो तीसरा लेसन हो सकता है। जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और इसके पहले वोवेल हो तो सिंपली एस जोड़ दीजिए। वाई हो और वाई से पहले वोवेल हो, सिंपली एस जोड़ देना है। इससे पहले भी ओ था और ओ से पहले वोवेल था, उसमें भी एस जोड़ दिया गया था। तो इसको हम जो सेवेंथ है इसको हम फिफ्थ के जैसा ही पढ़ेंगे। डी ए वाई, डेज। के वाई, एस लगा दीजिए, कीस। बी ओ वाई, बॉय, एस लगा दीजिए, बॉयस। कुछ सिंगुलर नाउन का प्लूरल एस ई एस जोड़ करके नहीं बल्कि उनके अंदर के वोवेल को बदल करके किया जाता है। 7वें रूल तक हमने देखा कि कुछ में एस तो कुछ में ई एस जोड़ करके और सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदल रहे हैं। लेकिन 8वां रूल ये कह रहा है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें एस या ई एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाता, उसमें जो भीतर के जो वोवेल होते हैं उन्हीं में बदलाव किया जाता है। जैसे फुट, फुट मतलब पैर होता है और फुट का प्लूरल फीट होता है। तो यहां पर क्या हुआ, जो डबल ओ था उसको डबल ई में कन्वर्ट कर दिया गया। यही हालत टूथ का होता है। टूथ मतलब एक दांत और टीथ मतलब बहुत से दांत। मैन का मेन कर देते हैं, वीमेन का वीमेन कर देते हैं। तो इस तरीके से जो बीच का जो भीतर वाला जो वोवेल है उस वोवेल को ही चेंज कर देते हैं और चेंज करके उसको सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। 9th में क्या है, सिंगुलर नाउन के प्लूरल बिल्कुल इनके भिन्न होते हैं, मतलब बिना रूल के होते हैं। जैसे ऑक्स से ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, फॉर्मूला का फॉर्मूला, लास्ट में ही लगा है। क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। तो इसमें कोई रूल नहीं है, इरेगुलर है। और ये आपको जो आप जहां पर रूल नहीं है वहां पर आपको वर्ड ही याद रखना है। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिनके अंत में एफ, डबल एफ, एफ ई हो तो सिर्फ एस जोड़ करके प्लूरल बना सकते हैं। मतलब एफ हो, डबल एफ हो या एफ ई हो तो उसमें सिंपली एफ ई लगा एस लगा देना। जैसे चीफ, चीफ ऑलरेडी यहाँ चीफ है, इसमें एस लगा दिए, चिप्स हो गया। ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब बौना होता है, ड्वार्फ्स को मतलब ड्वार्फ्स हो गया। ग्रीफ, ग्रीफ मतलब तकलीफ होती है तो ग्रीफ में एस जोड़ दिए, ग्रीफ्स हो गया। रूफ, रूफ छत होता है, रूफ में एस लगा दिए, रूफ्स हो गया। कंपाउंड नाउन के मुख्य नाउन में एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। कंपाउंड नाउन क्या होगा, दो नाउन मिल करके कंपाउंड नाउन बनते हैं। हमने जब पहले शब्द विचार पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। देखिए ऐसा है, ये ग्रामर है और ये एक साइंस की तरह है। आप जितने आगे बढ़ते जाएंगे आगे वाले चैप्टर को समझने के लिए पीछे वाले चैप्टर को समझना परम आवश्यक है। इसलिए अगर पीछे वाले चैप्टर आप नहीं समझे हो तो एक बार पुनः वापस जा करके एक बार उसको दोबारा देख लें। एक बार में देखने से नहीं बनता, 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, आपका हो जाएगा। सीरियसली देखना है, कंसंट्रेट होकर के देखना है, बाकी सारा काम धाम छोड़ करके देखना है। ऐसा नहीं कि उसका साउंड भी चल रहा है और व्हाट्सएप भी चल रहा है, उसका वॉल्यूम भी चल रहा है, फेसबुक भी चल रहा है, ये गाना भी चल रहा है। ये मल्टीटास्किंग काम करेंगे समझ में नहीं आएगा।
क्योंकि आपको दूसरे की भाषा सीखनी है, आपकी अपनी ये मातृभाषा नहीं है। सीखना है क्योंकि सीखेंगे तभी जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ेगी। तो इसलिए कंपाउंड नाउन जो होते हैं उसमें 2 वर्ड होंगे, जैसे पासर बाई चाहे पोस्टमैन लिखा है, तो पोस्टमैन में मैन जो है मेन है, तो मैं उसमें मैन को मेन कर देंगे, पोस्टमैन कर देंगे। पासर बाई है तो पासर्स बाई कर देंगे। 12th रूल क्या है कि कंपाउंड नाउन के शुरू में मैन या वीमेन का प्रयोग हो तो ऐसे में कंपाउंड नाउन के दोनों भागों में को प्लूरल कर दिया जाता है। जैसे मैन सर्वेंट का मेन सर्वेंट्स। अब यहां पर इससे पहले वाला जो 11th था, 11th में सिर्फ एक को प्लूरल कर रहे हैं, 2 शब्द हैं, सिर्फ में से एक को प्लूरल कर रहे हैं। और जो 12th है इसमें 2 शब्द हैं, दोनों को प्लूरल करेंगे, मैन को मेन करेंगे, सर्वेंट को सर्वेंट्स करेंगे, वीमेन को वीमेन करेंगे, वीमेन को वीमेन करेंगे और सिंगर को सिंगर्स करेंगे। कुछ ऐसे नाउन है जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में एक ही किया जाता है। एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही होगा, एयरक्राफ्ट्स गलत हो जाएगा। सो इंग्लिश में जब भी एमसीक्यू आता है तो उसमें कॉमन एरर आता है और कॉमन एरर में क्वेश्चन उलट पलट करके दिया रहेगा। 5 एयरक्राफ्ट्स आर गोइंग, गलत हो गया। 5 एयरक्राफ्ट गोइंग, 5 एयरक्राफ्ट आर गोइंग, 1 एयरक्राफ्ट इज गोइंग एंड 2 एयरक्राफ्ट आर गोइंग, क्राफ्ट्स नहीं करना है। उसी तरीके से ब्रेस है, कैनन है, कोड है, डजन है। डजन मतलब 1 डजन मतलब 12 होता है, अब उसको क्या प्लूरल बनाएंगे। मिलियन है। तो ये सब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे प्रयुक्त होते हैं। कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, और जो हमेशा प्लूरल रहता है भूल करके अगर आपने उसमें एस या ईएस लगा करके प्लूरल बनाने की क्या प्रयत्न किया, गलत हो जाएगा। कैटल प्लूरल है, फोल्क प्लूरल है, जेंट्री प्लूरल है, इन्फेंट्री प्लूरल है, पीपल प्लूरल है, पुलिस प्लूरल है। तो ये परमानेंटली प्लूरल फॉर्म्स हैं। इतने ही रूल थे। एक चीज आपको समझना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। तो जब नाउन है तो नाउन बॉय है सिंगुलर है, और बॉय में एस लगा दिया तो आपने प्लूरल हो गया, ये नाउन की बात कर रहे हैं। वर्ब में जब हम करते हैं, वर्ब जब हम करते हैं तो रीड और रीड्स करते हैं, उसमें भी एस लगाते हैं ना। वर्ब में उल्टा होता है। वर्ब में जितना भी वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो ऑलरेडी प्लूरल होता है, और उसमें एस या ईएस लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है। आई रिपीट, नाउन बॉय है तो उसमें एस या ईएस लगा करके बॉयज हम बनाते हैं, गर्ल है तो गर्ल्स बनाते हैं। मतलब अगर एस या ईएस लगा दिए तो प्लूरल हो गया, एक वचन से बहुवचन हो गया। ये नाउन के लिए, ये संज्ञा के लिए। लेकिन जब क्रिया की बात आएगी इंग्लिश में, तो क्रिया अगर जो ओरिजिनल फॉर्म है, रीड, प्ले, टॉक, सिंग, डांस, राइट, रीड, वर्शिप, ये सब ओरिजिनल फॉर्म है। ओरिजिनल फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। अगर उसको आपको सिंगुलर बनाना है तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस लगाना पड़ता है। नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस लगाना पड़ता है। तो जिसमें एस या ईएस है, प्रिज्यूम किया जा सकता है कि वो प्लूरल नाउन है। वर्ब में अगर एस या ईएस है तो प्रिज्यूम करना है कि वो सिंगुलर नाउन है। एस या ईएस नहीं है तभी प्लूरल होगा। जब हम नाउन वर्ब एग्रीमेंट की बात पढ़ाएंगे तो फिर से इस बात को हम आपको रिपीट कराएंगे। इसमें से कुछ वर्ड है, और ये वर्ड हमने इसलिए चूज किया है ताकि इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्द आप याद कर सकें। जहां जहां भी इंग्लिश और हिंदी साथ साथ में है वो आपको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। मिस्चिफ मीन्स संकट, स्टफ मीन्स सामग्री, फुट मीन्स पैर, गुज मीन्स कलहंस, मैन मीन्स आदमी, माउस मीन्स चूहा, टूथ मीन्स दांत। ये हमें याद करना है। और भी लिस्ट है।
हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसलिए मुझे इसको ज़्यादा इस पर जोर देने की ज़रूरत नहीं जान पड़ रही है। ये लिस्ट आपके लिए है ताकि आप ये इतना तो आपको कंठस्थ करते चलना है। जैसे जो जो क्लास में हम वर्ड यूज कर रहे हैं, इंग्लिश के चाहे हिंदी के, हम पर्पसफुली इसमें कुछ ना कुछ हम वर्ड डालते जाएंगे। तो एक तो आपको ग्रामर के रूल भी सीखने हैं और दूसरे अपने शब्दकोश भी बढ़ाने हैं। मैडम मीन्स श्रीमती होता है, मिनिमम मीन्स न्यूनतम होता है। व्हाट इज द न्यूनतम वैल्यू, ऐसा बोलेंगे क्या? न्यूनतम का इंग्लिश आपको आता नहीं है, नहीं आता है तो याद करना पड़ेगा। न्यूनतम का मतलब मिनिमम होता है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके एस या ईएस लगा देने से अर्थ ही बदल जाते हैं। जैसे एडवाइस मतलब राय होता है और एडवाइसेस मतलब सूचनाएं होती हैं। गुड मतलब भलाई होता है और गुड्स मतलब सामान होती है। जो पैसेंजर ट्रेन वो होती है जिसमें हम लोग जर्नी करते हैं, और नहीं तो गुड्स ट्रेन वो होती है जिसमें सामान ले जाया जाता है। तो इसलिए गुड मतलब भलाई और गुड्स मतलब सामान। फोर्स मीन्स बल और फोर्सेस मीन्स सैनिक। आयरन मीन्स लोहा, आयरन मीन्स हथकड़ी, हथकड़ी मीन्स हैंडस्कप। उसके बाद से वर्क मीन्स कार्य और वर्क्स मीन्स रचनाएं। तो इस तरीके से कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें सिंपली एस लगा देने से उनके मीनिंग बदल जाते हैं। तो इस तरीके से नाउन के अंदर ये नंबर वाला चैप्टर भी समाप्त हुआ। अगले चैप्टर में मिलते हैं और सीखते हैं केस किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं। तब तक के लिए please keep on revising and please keep on subscribing, sharing, commenting, liking. जय श्री राम।